पोटेंशियल वाला टॉपिक समझेंगे तो ध्यान देने की कोशिश करना। मान लो ये एक चार्ज दे रखा है Q1, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। बड़े ध्यान से समझना बात को। और एक कोई दूसरा चार्ज है, वो चार्ज है Q2, इनिशियली रखा है वो इन्फिनिटी पे। इनिशियली कहां रखा है वो? इन्फिनिटी पे। और मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना है, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। अगर विदाउट एक्सेलरेशन मुझे लेके आना पड़ेगा तो पहले इन्फिनिटी का मतलब है फील्ड से बाहर है। क्या है? फील्ड से बाहर। इसका इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं फील्ड में लेके आऊंगा तो आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब फोर्स लगेगा। और मैं चाह रहा हूं कि विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। और फोर्स एक्सर्ट किया है तो मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को इनफिनिट सेपरेशन से आर सेपरेशन पे लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में उसका कुछ नाम रखेंगे। तो आपको एक बात और पता है कि भाई इन्फिनिटी से किसी भी डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाएगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है? पहले स्मॉल अमाउंट के लिए निकालो, फिर पूरे के लिए उसको इंटीग्रेट कर दो। तो हम पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ए से बी। मान लो कितनी डिस्प्लेसमेंट है? dx। ये Q1 से लेट करो, जो ए पॉइंट था वो x डिस्टेंस पे है, तो मैंने मूव करवाया ए से बी। कहां मूव करवाया? ए से बी। और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब नेगेटिव वर्क डन होगा। तो फोर्स की बात करूं तो मैं कितना बनेगा? कि Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। ए पे, ए से बी ले जाना है तो ए पे डिस्टेंस कितनी है? x। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया? F इंटू dx। और वर्क डन होगा कैसा? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना था। अब जरा इसकी वैल्यू रख लो कि Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है? dx। This is small amount of work done in taking the charge Q2 from A to B. Now total work done we can calculate by integrating this term K Q1 Q2 by x square dx from infinity to separation R। पहले सेपरेशन थे इनफाइनाइट, और फाइनली कितनी रखनी है? R। अब इसे भी समझे जरा। माइनस के Q1 Q2 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है -1 बाय एक्स आएगा, क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप x की पावर -2 लिख सकते हो। इंटीग्रेशन कहता है पावर एक बढ़ा दो, -2 में एक बढ़ाओगे तो -1, उसी से डिवाइड कर दो। माइनस से डिवाइड करने का मतलब माइनस का साइन लगा दो, और x की पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे लिख दो। अर्थात 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1 बाय एक्स। लिमिट है इन्फिनिटी से लेके आर तक। अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, 1 बाय इन्फिनिटी तो जीरो ही आ जाएगा। तो अपर लिमिट रह गया -1 बाय आर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्यारे बच्चों, अपने पास वर्क डन आया के Q1 Q2 बाय आर। क्या है? अगर इसमें वर्क डन की बात करूं तो जरा सुनना, है क्या ये वर्क डन? दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge Q2 from infinity
टू ए finite separation from infinity to a finite separation without acceleration in the field of charge q1. Amount of work done in bringing a charge q2 from infinity to a finite separation without acceleration in the field of charge q1. समझ आई बात? और आया कितना है? W इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। इस वर्क डन को ना नाम दे दिया जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम दे दिया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक बात और लिख सकते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। किसको लेके आना था? एक चार्ज Q2 को। कहां से लेके आना था? इन्फिनिटी। कहां लेके आना है? फाइनाइट सेपरेशन पे। कैसे लेके आना है? विदाउट एक्सेलेरेशन। किसके फील्ड में लेके आना है? Q1 के फील्ड में लेके आना है। कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लेना है। ध्यान रहे, ड्यूरिंग द डेरिवेशन पार्ट और ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल पार्ट इफ चार्ज इज पॉजिटिव कंसीडर टेक दैट साइन। कंसीडर करना है साइन को। हमने फील्ड निकाला, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा, सिर्फ डायरेक्शन देखी पॉजिटिव नेगेटिव की। फोर्स निकाला, पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं किया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। समझ आ गई बात? अगली बात सुनियो। मान लो Q1 चार्ज का नाम रख दिया Q और Q2 चार्ज का नाम रख दिया मैंने Q0। Q2 का नाम क्या रख दिया? Q1 का नाम रख दिया Q और Q2 का नाम क्या रख दिया? Q0। तो अपना वर्क डन क्या बन गया? K Q0 बाय R। एग्री? ये तो हो गया Q0 को लेके आने का वर्क डन। अगर मुझे यूनिट चार्ज का निकालना हो तो वर्क डन बाय Q0, जो चार्ज मूव करवाया जा रहा है। कितना बचा? K Q बाय R। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दो, तो है तो वही, बट एक डिफरेंस था। क्या है डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई हमसे पूछे तो इट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a unit positive charge बाकी सारी वही डेफिनेशन। इन ब्रिंगिंग वहां तो क्या था? इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q2। यहां क्या है? इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसके ब्रैकेट में लिख भी दो, क्या है? मान लो Q0। कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फाइनाइट सेपरेशन without a acceleration in the field of charge Q। किसके फील्ड में लेके आए? Q चार्ज के फील्ड में। समझ आई बात क्या है? पक्की बात है। अगली बात सुनो। मान लो मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं। ये एक चार्ज था Q1 या Q मान लिया।
एक पॉइंट है इससे R1 डिस्टेंस पे और एक पॉइंट है इससे मान लो कितनी डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे। ये मान लो P है और ये क्या है, Q। अगर मुझे P से Q पे मूव करवाना हो ना, तो जो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे P पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, के क्यू बाय R1, क्यू पे क्या आएगा, के क्यू बाय R2। तो P से क्यू पे मूव करवाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वी क्यू माइनस वीपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते। पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल एट क्यू है, ये पोटेंशियल एट पी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। कहां के लिए, क्यू के लिए, कहां के लिए, पी के लिए। ये क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन moving it from one point to another point, that is electric potential difference। क्या हो जाएगा, के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस है इनिशियल। इस दौरान भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। तो अगली बात कोई हमसे पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसको भी वही बात बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। बट अब की बार कहां से कहां ले जाना है, पी से क्यू। कैसे ले जाना है, विदाउट एक्सेलरेशन, एक गिवन चार्ज के फील्ड में, गिवन चार्ज के फील्ड में। तीनों बात समझ आ गई, क्या है तीनों बात। सबसे पहली बात थी वर्क डन इन्फिनिटी से पी पे लेके आने के लिए नाम रखा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला क्या आया है, के Q1 Q2 बाय R। दूसरी बात आई थी इन्फिनिटी से पी पे लेके आने के लिए यूनिट के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल नाम रखा था। फार्मूला क्या आया था, के क्यू बाय R। अगले में आया था वर्क डन पी से क्यू पे जाने के लिए यूनिट चार्ज के लिए नाम आया था पोटेंशियल डिफरेंस, के क्यू बाय 1/R क्यू, R2 नाम रख लो या उसका, और माइनस 1/R। समझ आ गई सबको बात। यहां से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है, अगर मुझे निकालना हो वर्क डन किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो वर्क डन किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए क्या है, चार्ज जिसको मूव करवाया गया इनटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस में वो चार्ज कंसीडर करना है जो फिक्स है, क्या कंसीडर करना है, जो चार्ज फिक्स है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, फिर क्यू जिसको मूव करवाया गया वो, यहां से अगर लेके चलो तो क्या कॉमन आना है, के क्यू कॉमन आना है। तो के को तो मैंने बाहर रखा, क्यू जो क्या है फिक्स है, और 1/R2 माइनस 1/R1। और ये जो वर्क डन है, एक बात और याद रखियो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एक बात ये बताई थी, चार्ज के साइन को कंसीडर करना है, कंसीडर करना है। समझ आ गया ना, ये बात पक्की बात है। ये पूरा एक कंसेप्ट समझाया है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला फार्मूला देखो, V फाइनल का मतलब ये हो गया ना, देखो ये इसका मतलब एक बार फिर समझाता हूं। मान लो ये एक चार्ज है Q, इससे R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P और R2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है Q, और मैं मूव करवा रहा हूं, मान लो ये Q1 और ये कौन है Q2। तो Q2 को P से Q पे लेके जाना है, वर्क डन निकालना मुझे। तो वर्क डन क्या बताया था मैंने, जिस चार्ज को मूव करवा रहे हो वो चार्ज, और साथ में मूव किसको करवा रहे हो, Q2 को,
साथ में क्या है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस से इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। पी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, के Q1 बाय R1। क्यू पे कितना आएगा, के Q1 बाय R2। हाँ या ना, पोटेंशियल इसकी वजह से होगा ना, कहां पे, पी पे, कहां पे, क्यू पे। अब मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, Q2 इसकी जगह पे रखेंगे तो क्या आया, के Q1 बाय R2 माइनस के Q1 बाय R1। के Q1 कॉमन निकाल ले तो के Q2 Q1 क्या आया, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। Q2 क्या है, जिसको मूव करवा रहे हैं। Q1 क्या है, जो फिक्स था वो। तो यही सेम बात वहां अंग्रेजी में लिखी थी कि भाई के क्यू जिसको मूव करवाया जा रहा है, क्यू जो फिक्स है 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। समझ आया सबको। हाँ कैसे ही कर लो, वो कोई इशू नहीं। समझ आ गया। कुछ न्यूमेरिकल्स करें इस पे, कॉपी निकालो और क्वेश्चंस लिखो। जो प्यारे बच्चों अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों की डेफिनेशन तो समझ आई गई, यूनिट सुन लोगे। ऐसा यूनिट है दोनों की वोल्ट, या फिर बाय डेफिनेशन चले तो जूल पर कूलम। दोनों के नेचर की बात करें तो दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के डायमेंशंस की बात करें तो देखो बच्चों, जूल मतलब वर्क डन, M1 L2 T-2, कूलम मतलब चार्ज A1 T1। इसको बैलेंस करेंगे तो M1 L2 T-3 A-1। तो दोनों दोनों के लिए अप्लाई है ये बात कि यूनिट क्या है, वोल्ट, नेचर क्या है, स्केलर है, डायमेंशन क्या है, M1 L2 T-3 A-1। याद रखोगे। और एक बात बताई दी है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वैल्यू लेके चलनी है। पहले ही है ये क्वेश्चन आपका, क्या दिया गया, बहुत आसान आसान है, जब भी जो फार्मूले बताए उन्हीं के ऊपर है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 100 वोल्ट, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना है, 100 वोल्ट। कितना वर्क किया जाएगा, किस चार्ज को मूव करवाना है, जो चार्ज मूव करवाना है वो है 400 मिली, मतलब 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। अब सबको पता है वर्क डन क्या था, चार्ज जिसको मूव करवाना है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो इन्होंने खुद ही दे रखा है 100, और क्यू भी दे रखा है। तो इसको 100 से गुणा करोगे तो -1 रह जाएगा, 40 आ गया। कितना आ जाएगा, 40। समझ गए या ना समझे बात को। चार्ज जिसको मूव करवाया कितनी है उसकी वैल्यू लिखी तो 100, ये था 400 गुणा 10 की पावर -3। तो ये 2 और ये -3 -1 रह गया, उससे एक 0 हट जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है एक चार्ज है 500 माइक्रोकूलम का, मतलब वो चार्ज है जिसको मूव करवाना है 500 माइक्रो है तो मतलब 10 की पावर -6। बी पॉइंट पे है और ए पे लेगी तो वी ए माइनस से वी बी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, बी से कैरिड टू पॉइंट ए। कई बार ये गलती कर लेते हैं तो इससे बचना है कि फाइनल इनिशियल ध्यान से पढ़े। कई बार ए बी देख के बस दिमाग में आ जाता है ए इनिशियल होता है बी फाइनल होता है, बट यहां बी इनिशियल है, ए क्या है, फाइनल है। तो बोले कि वर्क डन आया 10 जूल, वर्क डन कितना आया 10 जूल। बी पे पोटेंशियल जो है ना वो 20 वोल्ट है, तो बोले ए पे पोटेंशियल बताओ, इस पे पोटेंशियल बताओ ए पे। तो शायद आसान है, अभी पढ़ा था फार्मूला, जिस चार्ज को मूव करवाना है कौन है वो 500 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। फाइनल हमें निकालना है, इनिशियल कितना था 20। कर लोगे इसको सोल्व, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, वी ए की। वर्क डन दे रखा था इन्होंने
10। आगे सोल्व करना आपका काम है बच्चे। वी ए रह गया है, उसे देख लेना। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया इन्होंने। कहा कि वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एक पॉइंट कम डिस्टेंस पे R1 डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे है R2 पे। कब? अगर क्यू जो सोर्स चार्ज है, मतलब मान लो P पे रखा है, इसकी वजह से A और B पे जो पोटेंशियल उनका डिफरेंस देखना था। क्यू पॉजिटिव हो तो बताओ कैसा बचेगा, नेगेटिव है तो बताओ कैसा बचेगा। देखो भाई, पहले मैं मान लेता हूं क्यू पॉजिटिव है। क्यू पॉजिटिव है तो वी ए एंड वी बी दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। बताया था पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लेना है। और वी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वी आर के क्या है? इनवर्सली। डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल की वैल्यू कम। तो इसका मतलब वी ए ज्यादा है किससे? वी बी से। ज्यादा में से कम घटाओगे तो कैसा बचेगा? पॉजिटिव। कब? जब क्यू कैसा था? पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव तो वी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव तो 1/r ज्यादा तो वी कम, आर कम तो वी ज्यादा। पहली बात तो ये। तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी कैसा बचेगा? पॉजिटिव। अगर क्यू क्या है? पॉजिटिव है तो। अब बात करते हैं अगर क्यू नेगेटिव हो। क्यू अगर नेगेटिव है तो वी ए और वी बी दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। आर कम तो वी ए ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव मतलब कम है वो वैल्यू। क्या वो वैल्यू? कम। आर बी ज्यादा है आर ए से, इसका मतलब वी बी इज लेस नेगेटिव। वी बी इज लेस नेगेटिव देन वी ए। तो इसका मतलब जब आप मोर नेगेटिव में से लेस नेगेटिव को घटाओगे तो ओवरऑल क्या बचेगा? नेगेटिव। वी बी लेस नेगेटिव है मतलब वी ए मोर नेगेटिव है। वी ए मोर नेगेटिव माइनस लेस नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? नेगेटिव वैल्यू ही तो बचेगी। समझ गए हो बात को? तो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्यू कैसा है। अगर क्यू पॉजिटिव है तो हमने देखा डिफरेंस पॉजिटिव आया, क्यू नेगेटिव है तो डिफरेंस है नेगेटिव। इसको रूल मत बना देना, वो कई बार क्या पता फाइनल माइनस इनिशियल पूछ ले हमसे, तो वो थोड़ा दिमाग है हमें यूज करना है। समझ आ गई बात? देखो बोले कि पोटेंशियल बताओ स्फीयर के सेंटर पे। अब एक बात देखो, पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर बहुत सारे चार्ज दे रखे हो तो सबका पोटेंशियल जोड़ दो। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी तीनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी तो x ही होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। सबको पता है x आना क्या है? d/√2। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल क्या आया? k/x। इसकी वजह से k/x। इसकी वजह से -k3। बताया था ना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और यहां -k3/x। गया क्या आया? 0। तो पोटेंशियल एट द सेंटर कितना बचा? 0। समझ गए? आसान है। नेक्स्ट देखो, एक बोले कि गोल्ड के न्यूक्लियस पे क्या बताओ? पोटेंशियल। उसकी डायमीटर दे रखी है और रेडियस दे रखी है। अब देखो डायमीटर, सॉरी एटॉमिक नंबर दे रखे है। रेडियस कैसे निकलेगी? डायमीटर का हाफ कर दो, 13.2/2 कितना बचेगा? 16.6। 6.6 फर्मी। फर्मी की भी वैल्यू लिख ही लो, इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब चार्ज कितना होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे? +Ze। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? +Ze। Z कितना है? 79। E कितना है?
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब सबको पोटेंशियल की वैल्यू तो पता ही है बच्चों, के क्यू बाय आर। आर का पता, क्यू का पता, के को तो बचपन से जानते हो। के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ और क्यू आया 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और आर की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴। कर लोगे इसको सोल्व? इसको सोल्व किया तो 1.72 आया है। 1.72 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट। अरे समझ आया या ना आया? एक आखिरी और अच्छा क्वेश्चन और देखो बच्चों। ये चार्ज दे रखा क्यू, इसे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, तो वो क्यू और आर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? क्यू और आर। देखो भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है? के क्यू बाय आर। ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बना सकते हो, डिवाइड करके देख लो। वीपी बाय टीपी, के क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, एक में आर है और एक में क्या है? आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? आर। आर तो आ गया सीधा। वीपी कितना है? 12। वीईपी कितना है? 24। तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर आ गया आर। तो इस आर की वैल्यू को यहां पुट कर दियो, क्या आ जाएगा? क्यों? कैसे? देखो, के क्यू बाय आर कितना दे रखा है? 12। के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ क्यू हमें निकालना है। आर की वैल्यू क्या आई है? 1/2। इधर क्या है? 12। ये ऊपर आएगा तो 18 हो जाएगा। तो क्यू आ गया 12/18। 10 की पावर ये 9 नीचे आया था, इसको ऊपर लिख लो, -9 लिख दिया मैंने। तो 6 से 6 दूनी 18, 2/3। 2/3 मतलब हाँ 0.66 समथिंग चलता रहेगा। 10⁻⁹ या 6.6 इंटू 10⁻⁻10। अरे समझ गए या ना समझे? ये आया आपका चार्ज। समझ आई सारी बात? इसमें पक्की सी बात है। सुनोगे, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन E एंड V। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है रिलेशन? देखो, सबको एक बात पता है, E अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए लिखो तो किसके बराबर होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और एक पॉइंट चार्ज के लिए V लिखो तो क्या होगा? के क्यू बाय आर। एग्री करते हो इन दोनों बातों से? इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप लोग आर के रिस्पेक्ट में, तो के क्यू तो यूं का यूं। 1/r का डिफरेंशिएशन सबको पता है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, -1/r² होगा। कैसे? 1/r को लिख दिया r की पावर -1। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे ले आओ, एक पावर कम, -1 में से एक और कम करोगे तो -2, उसको नीचे लिख दो। अब जरा ध्यान दो, तो ये क्या है? -kq/r²। kq/r² तो E था, इस माइनस को अगर मैं इधर ले आऊं तो E किसके बराबर हो गया? -dv/dr। E किसके बराबर हो गया? -dv/dr। अब फिजिक्स में एक बात सुनी होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालो तो वो उसका ग्रेडियंट कहलाता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। एक बात और सुनो, इसमें जो माइनस का साइन आया ये क्या शो कर रहा है? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैं एक पॉइंट ले लूं ए, मैंने एक पॉइंट ले लिया बी, और आपसे वो पूछ ले कि ए और बी में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना
पोटेंशियल उस साइड डिक्रीज होता है, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। नेगेटिव साइन शो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, डिक्रीज। समझ आई बात। अब इसी इक्वेशन से E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। देखो डीवी यहां से क्या आया, माइनस ई डी आर। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, दोनों वेक्टर है, वेक्टर की सीधी प्रोडक्ट होती नहीं है, या तो डॉट प्रोडक्ट होती है या क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट। इधर देख लो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो पक्का डॉट प्रोडक्ट है वो। मतलब इसको प्रॉपरली लिखो तो डीवी क्या है, माइनस ई डॉट डी आर। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो तो इसका क्या कर दियो, इंटीग्रेशन। तो ये रिलेशन भी याद रखियो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, इंटीग्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कोई इंटीग्रेशन हो तो उस इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, लाइन इंटीग्रल। तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ आ गई बात सबको, ये भी, ये पूरा टॉपिक समझ आया क्या है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लिखो, ध्यान से समझियो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम का, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है तो पैरेलल लाइंस बना ली। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन गोज अप थ्रू द हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। देखो ई दे दिया 20 न्यूटन पर कूलम, और जो डी आर लेते हैं वो क्या दे दिया, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। एक बात सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो मैंने एक रिलेशन बताई थी जो E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर है। इसमें माइनस का साइन क्या शो करता है कि नीचे आओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। उसी बात को क्वेश्चन भी यही कह रहा है, इंक्रीज कब, अप जाओगे तो। वैसे भी पता था इस बात का, तो ये माइनस साइन यही तो कह रहा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल घटेगा। समझ गए इस बात को। तो कितना चेंज आया वो निकालना है, तो अगर डी वी निकालना है मुझे तो E इंटू डी आर आएगा। मैंने यहां माइनस साइन यूज नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, समझ गए बात को, क्योंकि अप जा रहे हैं इंक्रीज होगा, डाउन जाओगे तो डिक्रीज होगा, ये माइनस का साइन यही शो कर रहा है, वो बात इसने अंग्रेजी में लिख रखी है। तो E कितना है 20, डी आर कितना है 1, तो कितना आया 20 वोल्ट। समझ आ गया या ना आया बच्चों, पक्की बात है। नेक्स्ट देखो, 3 क्वेश्चन है एक जैसे ही, थोड़ा थोड़ा फर्क है, मतलब डिफरेंशिएशन करने का फर्क आएगा। इन्होंने V दे दिया 9x², और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया इन गिवन पॉइंट्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया इन्हें गिवन पॉइंट्स पे। तो बड़े ध्यान से समझियो भाई, सबको पता है E क्या होगा, माइनस डीवी बाई डी आर, ले आओ वैल्यू, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, आर में तीनों चीजें आती हैं, एक्स बी, वाई बी, जेड बी। अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो माइनस डीवी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, मुझे वाई कंपोनेंट निकालना हो तो माइनस डीवी बाई डी वाई करना पड़ेगा, मुझे जेड कंपोनेंट निकालना हो तो माइनस डीवी बाई डी जेड करना पड़ेगा। यहां वी तो सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है, तो वाई और जेड कंपोनेंट तो कितने मिलेंगे, 0। अरे इस v में कहीं x और y है ही नहीं, x और y नहीं है तो ई वाई और ई जेड की वैल्यू क्या आएगी 0।
तो बच गया सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट, माइनस का साइन यू का यू, 9x² का डिफरेंशिएशन, पावर आगे माइनस ये यू का यू और 18, 1 एक्स की वैल्यू क्या है 1, यहां पुट कर दो इंटू 1 तो -18 आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो जरा सुनना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट ही है सिर्फ, दोनों तो जीरो है, तो -18 आई कैप, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट लगा देना न्यूटन पर कूलम। ये बात समझ आई हो तो ठीक, ना दोबारा बताऊं, आगे बात समझ में। अभी एक बार समझ लो तीनों को ध्यान से। अब जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं, एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो क्या करें, -dv/dx। -dv/dx करोगे तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वाई और जेड को कंसीडर नहीं करना होता है। अगर वो प्लस में है तो उनका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट में है तो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ ये प्लस में है तो इन दोनों को तो भूल ही जाओ, क्या आया -8x। x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आई वैल्यू -8। ई वाई सुनो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में -dv/dy, ये आ जाएगा -8y। y की वैल्यू है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। z कंपोनेंट निकालोगे तो z कंपोनेंट हो जाएगा -dv/dz, और वहां से पावर आगे लेके आओगे तो माइनस, पहले से माइनस माइनस क्या हो गया +6z, z की वैल्यू है 2 तो ये आया 12। x कंपोनेंट का पता चल गया, y कंपोनेंट का पता चल गया, z कंपोनेंट का पता चल गया। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में -8i कैप +8j कैप और +12 k कैप। समझ आया या फिर बताऊं बात, पक्की बात है, झूठ मत बोलियो बच्चों। अब तीसरे वाले, इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। अब v फंक्शन तो तीनों का है बट तीनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है कोई बात नहीं, हमें डिफरेंशिएशन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा x कंपोनेंट जब निकालोगे -dv/dx, ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस। तो अब क्या होगा, x को वेरिएबल मानना, इन दोनों को क्या मानना है कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज, 3y² और z तो क्या है कांस्टेंट। जब आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करने लग रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो उस दौरान y और z कैसे ट्रीट होंगे कांस्टेंट ट्रीट होंगे। कैसे ट्रीट होंगे कांस्टेंट। तो x² का क्या हो जाएगा 2x। अब वैल्यू रख दो तीनों की, x की, y की, z की। x की जगह 1 तो ये तो 2 हो गया 6, x की जगह 1, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, z की जगह 3, तो ये देखना कितना आ गया 6 3 18 72। अब निकाल लो y कंपोनेंट। जब y कंपोनेंट करोगे तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, y को वेरिएबल मानोगे, -dv/dy। खुद वैल्यू निकाल के मुझे बताओ ई वाई क्या आया और ई जेड क्या आया आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू। y के रिस्पेक्ट में करो तो 3x² और z कांस्टेंट एज इट इज रखने हैं, तो y² का डिफरेंशिएशन देख लेना। z के रिस्पेक्ट में जब करोगे dv/dz तो x और y को कांस्टेंट मानना है, z को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी बताओ क्या जवाब आए, दोनों की दोनों वैल्यू बताओगे कितने के बराबर आई है जी। देखोगे बच्चों, -dv/dy किया होगा तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3x² और z यूं का यूं, y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। अब वैल्यू रख दो, 3 यूं का यूं, x² मतलब 1 का स्क्वायर 1, z है 3 और ये 2 और 2 हो जाएगा 4, 2y की जगह 2 तभी तो 4 आया है, तो 4 12 और 36। नेक्स्ट देखो z वाला, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3x² y² यूं का यूं,
जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 4 1 3 12 आ गया। अब इनको कैसे लिख दो, 72 आई कैप, 36 जे कैप, 12 के कैप। समझ आ गए चारों क्वेश्चन? कॉपी में नोट कर लो चारों के चारों। 3 ये है, एक वो पहले था। अगली बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है अगला पॉइंट अपने पास है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर है, इक्वी। इक्वी का मतलब सेम, मतलब सेम पोटेंशियल का सरफेस। सेम पोटेंशियल का सरफेस, तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसको क्या बोला जाता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मान लो ये मैं कह दूं कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, और एक पॉइंट क्या ले लिया सी। अब सारी बातें समझना जरा इसके बारे में। तो पहली बात इसने क्या बताई कि जितना पोटेंशियल ए पे होगा उतना ही बी पे होगा, और उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा? सी पे। तो इस सरफेस को क्या बोला जाता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन तो क्लियर होगी। यस, क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती हो? सेम होती हो। ऐसे सरफेस को क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये लिख दी बात। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं जरा। सबसे पहली प्रॉपर्टी सुनो, देखो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। अरे मुझे निकालना हो वी ए माइनस वी बी, और ये तीनों पॉइंट हर पॉइंट पे ही बराबर है, मान लो वी के बराबर है, तो मैं वी ए क्या है, वी बी क्या है, वी कितना आया? 0। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप कोई भी दो पॉइंट उठाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। दूसरी बात, सबको एक बात पता होगा, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ क्वेश्चन भी किए थे, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज जिसको मूव करवाया जा रहा है, ये जिन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवा रहे हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी क्या आएगा? 0। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी चार्ज को अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाओगे तो वर्क डन क्या आएगा? 0। इसी प्रॉपर्टी पे एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि एक सर्कल है बच्चों, इस सर्कल के सेंटर पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, और एक दूसरा चार्ज लिया मान लो स्मॉल क्यू। इस स्मॉल क्यू को सेंटर इस सर्कल के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले गए। मान लो ये एंगल 60 डिग्री था, ए से बी गया तो कितना एंगल है? 60 डिग्री। रेडियस कितनी है? आर। तो बताओ ए से बी पे जाने में वर्क डन कितना आया? तो प्यारे बच्चों, इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल क्या आएगा? के क्यू बाय आर। यहां क्या आएगा? के क्यू बाय आर। अरे रेडियस सेम है, चार्ज सेम है, तो दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट है, मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पे वर्क डन हमेशा ही कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। समझ गए बात को? तीसरी प्रॉपर्टी सुनो बच्चों, इस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से ही वो प्रॉपर्टी निकलती है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मैंने कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है क्या ऐसा कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो? माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ई डॉट डी आर भी क्या होगा? 0। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होती है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। तो याद रहे, जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। जैसे मैं यूं कह दूं कि एक पॉइंट चार्ज है भाई, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, ये होगा। अरे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और कोई मुझे ये कह दे कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो इनके ऊपर क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। एक ऐसा सरफेस जो इन सारी लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो शायद आप मेरी इस बात से एग्री हो, ये आ जाएगा। ये क्या है इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं ये बोल दूं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई मुझे ये कह दे कि इसके ऊपर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो देखो इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। एक तरीका नंबर 1 और एक तरीका नंबर 2। क्या है पहला तरीका? आप ऐसे बना लो, ये आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमें सिंपली शो करना होता है, ज्यादा डेकोरेट नहीं करना होता, तो सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अरे ऐसे सरफेस आएगा ना इसके परपेंडिकुलर, उसका सिर्फ फ्रंट फेस बना दो, ये बना दो कि ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सच्चाई कैसी थी? ये ऐसे सरफेस है, ऐसे प्लेन है। क्या है? ऐसे प्लेन। हमने उनका सिर्फ कौन सा पार्ट शो कर रखा है? फ्रंट वाला पार्ट शो कर रखा है। समझ आ गई बात? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हमेशा क्या आएंगे? परपेंडिकुलर। हमेशा क्या आएंगे? परपेंडिकुलर। जैसे कुछ पैटर्न देख भी लो, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैटर्न है। किसके पैटर्न है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैटर्न है। कैसे आया? ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सर्कल से क्या आगे इसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे ये प्लेन बना दिया ऐसे। क्या है ये? इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल मान लो एक तरीके से। क्या है ये? एक डाइपोल। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे खत्म। ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बना दिए सर्कल से। इन सर्कल्स में एक डिफरेंस देखने की कोशिश करना, अगर मैं जूम करके दिखा पा रहा हूं तो। और यही हमको वहां ड्रॉ करना होता है। ये जो बीच वाला रीजन है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा। क्यों? देखो मैं एक पॉइंट उठा लू, मान लो पॉजिटिव चार्ज किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। तो बीच में भारती कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव की वजह से भी और नेगेटिव की। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो प्लस होंगे कि माइनस? प्लस होंगे। तो बाहर वाले रीजन में देखोगे तो क्या होंगे? माइनस। क्यों? मैं यहां पॉइंट ले लू, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। दोनों अपोजिट साइड है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? मतलब कम आएगा। अब सुनो जरा, अब इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या नजर आएगा? इस पैटर्न में नजर ये आया है, ये जो डॉटेड डॉटेड इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखी है ना, बीच वाले रीजन में इनके बीच का सेपरेशन कम है, और इधर जाओगे इन तो इनके बीच का सेपरेशन है ज्यादा है। सेम नेगेटिव के नजदीक और सेम पॉजिटिव के नजदीक। समझ गए क्या? ये फर्क कर दोगे। अगर दोनों आ जाते लाइक चार्ज, तो यहां कम होता, बाहर वाले रीजन्स में ज्यादा होता। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखो ये आ गया दो लाइक चार्जेस के लिए। किसके लिए? दो लाइक चार्जेस के लिए। ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे बनाने की बजाय ऐसे आनी चाहिए, उधर बाहर की साइड, मतलब एक दूसरे को लिटरली, हाँ, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अब देखो बीच वाला जो रीजन है, इस बीच वाले रीजन में इनके बीच की सेपरेशन क्या है? ज्यादा। बाहर वाले रीजन में इनके बीच की सेपरेशन क्या है? कम। तो ये चारों पैटर्न आने चाहिए, लाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए,
और पॉइंट चार्ज के लिए। बना सकते हो या ना इस बात को? उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो। दूसरी बात, वर्क डन को किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी, किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाओ तो वर्क डन क्या होता है? जीरो। और चौथी बात थी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। चौथी बात और सुनोगे बच्चों, यहां से निकलती है चौथी बात, क्या है? कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट? सुनो, हमने मान लिया इंटरसेक्ट करके, तो अब एक बात सोचो, मुझे डायरेक्शन देखनी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पॉइंट के लिए इसके ऊपर टेंजेंट बनाया, इसी पॉइंट अगर ये वाले कर्व पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ये आया। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ गई? दो। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चौथी बात के बाद लास्ट पांचवी बात, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी आर के, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर है। तो इसका मतलब अगर डी आर कम हो, मान लो दो सरफेस है इक्विपोटेंशियल, एक V1 का एक V2 का, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1 माइनस से V2, दो पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का डी आर कम, डी आर कम तो E ज्यादा। थोड़ी देर पहले भी मैं ये बात बता रहा था जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे थे कि अनलाइक चार्ज है ना, डाइपोल है, तो बीच वाली लाइन, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक बनाने हैं। बाहर की साइड क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा करना है। सेम बात है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक है तो समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर एक दूसरे से दूर दूर है तो समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। क्लोजनेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, when they are far apart from each other it represent a weak electric field। समझ आ गई बात? हर बात नोट्स में लिखी है, जाके पढ़नी है, याद करके आना है। कल पोटेंशियल वाले पार्ट को मैं लिखवा के देख सकता हूं, आज ही बता रहा हूं। पोटेंशियल न्यूमेरिकल्स हुए हैं, दो तीन टॉपिक के, दो तीन टॉपिक करवाए गए हैं, हो जाएगा ये काम।